नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो क्लास में। तो आज की इस वीडियो क्लास में हम फिजिक्स का एक चैप्टर है मात्रक यानी कि यूनिट्स। इस चैप्टर से हम टोटल 100 क्वेश्चंस करेंगे और हम ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो कि पहले आरआरबी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो अगर आप किसी भी आरआरबी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आपका आरआरबी ग्रुप डी हो गया, आरआरबी एनटीपीसी हो गया, आरआरबी पैरामेडिकल हो गया, आरआरबी आरपीएफ हो गया, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको जनरल साइंस के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो चलिए, जो आज की क्लास है उसको शुरू कर लेते हैं। वीडियो को लाइक कर दें और पहला जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन होने वाला है वो आपके सामने आ चुका है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या दिया गया है? तो क्वेश्चन यहाँ पर ये दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है। शक्ति का मतलब क्या है? शक्ति का मतलब होता है पावर। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि पावर का यूनिट नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे जो है जूल प्रति सेकंड दिया गया है। चलिए, तो सबसे पहले जो है वो हम यहाँ पर जो है पावर का जो हमारा फार्मूला है वो हम लिख लेते हैं। पावर P बराबर क्या होता है? W/T होता है। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है। तो देखिए, अगर आपको फार्मूला पता है तो आप यूनिट यानी कि मात्रक आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे W क्या है? यहाँ पे W जो है वो हमारा है वर्क। ठीक है, तो यहाँ से एक मात्रक जो है आपका निकल जाएगा पावर का, वो आपका निकल जाएगा जूल पर सेकंड। ठीक है, जूल पर सेकंड ऑप्शन नंबर जो है हमारा पावर का मात्रक है। ठीक है, उसके बाद क्या दिया गया? उसके बाद दिया गया अश्व शक्ति दिया गया। क्या दिया गया है? अश्व शक्ति दिया गया, मतलब हार्स पावर दिया गया है। ठीक है, आपको पता है कि एक हार्स पावर बराबर कितना होता है? एक हार्स पावर बराबर जो है वो आपका 746 वॉट होता है। ठीक है, ये चीज भी जो है आपको याद रखनी है। यहाँ से डायरेक्ट जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है कि एक हार्स पावर बराबर कितना होता है? 746 वॉट होता है। ठीक है, और जो आपका ये पावर है, पावर का यूनिट क्या होता है? वॉट होता है। मतलब ऑप्शन नंबर सी भी जो है यहाँ पे क्या होगा? सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी भी जो है वो यहाँ पर सही है, क्योंकि ये जो है आपका पावर का क्या है? यहाँ पर यूनिट है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि इसमें से कौन सी जो है वो पावर की यूनिट नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है किलोवाट घंटा। ठीक है, तो यहां से जो है एक चीज बिल्कुल यहां पर क्लियर हो गई है। क्या क्लियर हो गया है? कि जो आपका यहाँ पर पावर है, ठीक है, जो आपका यहाँ पर पावर, इसके मात्रक कौन कौन से हैं? इसका पहला मात्रक है जूल प्रति सेकंड। ठीक है, उसके बाद इसका यहाँ पर एक मात्रक है हार्स पावर। ठीक है, एक इसका मात्रक है वॉट। ठीक है, अब देखिए वॉट भी जो है आपका यहाँ पर अलग अलग होता है। एक आपका होता है 1 किलोवाट होता है। तो अगर आप, तो देखिए अगर आप यहाँ बात करेंगे 1 किलोवाट की, तो क्या लिखा गया? किलो, मतलब कितना हो जाएगा? 1000 वॉट हो जाएगा। आप इसको जो है 10⁻³ वॉट भी जो है आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहां क्या दिया गया? यहां दिया गया है किलोवाट घंटा दिया गया है, जो कि यहां पर ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा। ठीक है, यहां पर ऊर्जा का मात्रक कैसे हो जाएगा? देखिए इसी फार्मूले से जो है ये आपका जो है यहां पर किलोवाट घंटे को जो है वो यहां पर बनाया गया है। देखिए इस वाले फार्मूले की बात की जाए तो यहां से W बराबर क्या हो जाएगा? W बराबर हो जाएगा P इंटू टी हो जाएगा। P क्या है? तो यहाँ पर P का मात्रक जो है आपका वाट हो जाएगा। ठीक है, टी का मात्रक जो है आपका यहाँ पर घंटा हो जा रहा है। ठीक है, और उसके बाद क्या है? और उसके बाद क्या दिया गया? किलो दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर किलोवाट लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पर जो है वो किलोवाट घंटा लिखा गया है, जो कि हमारा किसका मात्रक है? W का मात्रक है। और W यानी कि कार्य, इसका मात्रक क्या होता है? जूल होता है। और यहाँ पर जूल किसका मात्रक होता है? ऊर्जा का मात्रक होता है। ठीक है, तो इस तरह जो है आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, तो मेन है कि आपको बेसिक फार्मूला जो है अगर आपको पता है तो आप क्वेश्चंस को जो है आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है कि यहां पर पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई है? ठीक है, ऊष्मीय ऊर्जा की जो है इसमें से कौन सी जो है वो क्या है? इकाई है। ये क्वेश्चन यहां पर पूछा गया। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पे जो है सभी ऑप्शंस को हम देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है किलोवाट। ठीक है, तो यहाँ पर किलोवाट की बात करें तो ये जो है आपका पावर का मात्रक है। किसका मात्रक है? पावर का, यानी कि शक्ति का मात्रक है किलोवाट। ठीक है, किलोवाट जो है हमारा पावर का मात्रक है, शक्ति का मात्रक है। अगला है आपका वॉट सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे वॉट सेकंड किसका मात्रक हो जाएगा? हमको पता है कि P बराबर क्या होता है? W/T होता है। तो W बराबर क्या हो जाएगा? P इंटू टी हो जाएगा। P क्या है? पावर, पावर का यूनिट क्या है?
वॉट, और टी का मात्रक क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, मतलब ये किसका मात्रक हो जाएगा, ये जो है आपका यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जो है आपका यहाँ पर ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जूल जो है वो आपका यहाँ पर डब्ल्यू का मात्रक है, कार्य का मात्रक, ऊर्जा का मात्रक है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कैलोरी जो होता है किसका मात्रक होता है, उसमें ऊर्जा का मात्रक जो है होता है। और आपको यहाँ पर एक चीज, आपको जो है यहाँ पर एक चीज आपको जो है यहाँ पर और याद रखनी है कि एक कैलोरी बराबर कितना होता है, तो एक कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल, ठीक है। तो एक कैलोरी बराबर कितना होता है, 4.2 जूल होता है। तो आप इस चीज को भी जो है याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई क्या है, ठीक है। इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट जो है वो क्या है, किसका विभवांतर का, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए विभवांतर का जो यहाँ पर एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट होता है, जो कि यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए में जो है हमको दिया गया है। ए यहाँ पर एम्पियर लिखा गया है। एम ए का मतलब क्या है, एम ए का मतलब है मिली एम्पियर, ठीक है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब है मिली एम्पियर, ठीक है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब है मिली एम्पियर। और यहाँ पर क्या लिखा गया है, एम वी लिखा गया है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब है मिली वोल्ट, ठीक है। कितना, मिली वोल्ट जो है ये लिखा गया है। लेकिन यहाँ पूछा गया कि विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस का जो है एसआई यूनिट क्या है, वोल्ट है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे जो है वो हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या होती है। ये जो है यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही अच्छा सा यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए एक होता है प्रतिरोध और एक होता है प्रतिरोधकता, ठीक है। एक होता है प्रतिरोध और एक होता है प्रतिरोधकता। इस चीज को जो है आपको याद रखना है। और इसके लिए जो है हमारे पास एक फार्मूला है। फार्मूला क्या होता है प्रतिरोध का, आर बराबर रो एल बाई ए होता है, सॉरी यहाँ पे एल होगा, रो एल बाई ए। ये जो है हमारा यहाँ पर ये फार्मूला होता है प्रतिरोध का, ठीक है। और इसमें रो क्या है, रो जो है आपकी क्या है, प्रतिरोधकता है। इसी को जो है हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी जो है इसको इंग्लिश में कहा जाता है। तो इसमें क्या पूछा गया, इसमें पूछा गया है कि यहाँ पर रेजिस्टिविटी का जो है वो मात्रक क्या होगा। तो यहाँ से ये आपका हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपका रो बराबर हो जाएगा आर ए बटे एल, ठीक है। चलिए तो यहां से जो है आप यहां से मात्रक निकाल सकते हैं। तो आर का मात्रक क्या होता है, ओम होता है, ठीक है। ओम हो गया। ए क्या है, ए है आपका एरिया, क्षेत्रफल। इसका मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है। नीचे क्या है, नीचे है आपका एल यानी कि लंबाई, लेंथ। इसका मात्रक क्या होता है, मीटर। तो यानी कि यहां से हमें रो का मात्रक मिल चुका है ओम मीटर, ठीक है। तो ओम मीटर जो है क्वेश्चन का सही आंसर है कि प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है, ओम मीटर है। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ठीक है। और प्रतिरोध का अगर यहाँ पे मात्रक पूछता, ठीक है, प्रतिरोध को हम क्या लिखते हैं, तो हम यहाँ पर प्रतिरोध को जो है वो हम लिखते हैं रेजिस्टेंस लिखते हैं, ठीक है। ठीक है, प्रतिरोध को जो है वो क्या लिखा जाता है, रेजिस्टेंस लिखा जाता है, ठीक है, रेजिस्टेंस लिखा जाता है। और इसका एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है, ठीक है। तो इस चीज को भी जो है आपको यहाँ पर याद रखना होगा, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो कर लेते हैं कि किस भौतिक राशि का मात्रक जो है क्या है, वोल्ट एम्पियर होता है, ठीक है, वोल्ट एम्पियर होता है। यहाँ पे जो है ये पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए वोल्ट एम्पियर किसका होगा, प्रतिरोध का तो होगा नहीं। अगला है आपका धारा, ठीक है। तो देखिए यहां पर आपको यहाँ पर फार्मूला याद रखना है। देखिए Q बराबर क्या होता है, Q बराबर होता है I इंटू टी, ठीक है। इस फार्मूले को जो है आप यहाँ पे याद कर लेंगे। तो देखिए यहां से जो है I का यहाँ से आपका यूनिट क्या बन सकता है, I बराबर हो जाएगा Q बटे टी। Q क्या है, Q है आवेश। आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक जो है वो आपका कुलाम होगा। और यहाँ पे टी का मात्रक क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। तो कुलाम प्रति सेकंड आपका जो है यहाँ पर करंट का मात्रक हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी भी जो है यहाँ पे गलत है, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा गया, चार्ज, ठीक है, चार्ज यानी कि आवेश। आवेश का मात्रक क्या होता है, कुलाम होता है। ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। क्वेश्चन का सही आंसर होगा कार्य, ठीक है। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। और इसका भी जो है एक यहाँ पर फार्मूला होता है। देखिए इसमें लिखा गया कि W बराबर क्या लिखा गया है, वोल्ट, V बटे, ठीक है, Q इंटू V। एक सेकेंड हम यहाँ पे देख लेते हैं इसको। तो यहाँ पे वोल्ट बटे एम्पियर जो लिखा गया है,
तो ये आपका W बराबर जो है इसका मात्रक दिया गया है वोल्ट बटे एम्पियर, ठीक है, वोल्ट बटे एम्पियर जो है ये लिखा गया है, जो कि यहाँ पर कार्य का मात्रक जो है वो यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। तो इस चीज को जो है आपको यहाँ पे याद रखना होगा। चलिए, तो ये चीज जो है वो यहाँ से क्या, ये जो आपके यहाँ पर चीज है वो यहाँ पे कहाँ से बनी है, तो इस क्वेश्चन, ये शायद क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर गलत दिया गया है। एक बार हम इसको देख लेते हैं सही से। किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट बटे एम्पियर होता है। तो देखिए, अगर आप यहाँ पे ऑप्शंस को फिल करके करेंगे तो इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पर निकला हुआ है, ठीक है। चलिए, इसके बाद जो है वो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। मैंने आपको बता रखा है प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ऑप्शन नंबर एक क्वेश्चन का सही आंसर होगा। बाकी जो है आपका यहाँ पर कूलाम दिया गया है, तो कूलाम जो है आपका किसका मात्रक है, ये आपका आवेश का मात्रक है, चार्ज का मात्रक है। अगला है आपका वोल्ट, वोल्ट जो है आपका विभवांतर का मात्रक है, ठीक है, विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस। एम्पियर जो है आपका धारा का मात्रक है, करंट का मात्रक है, ठीक है। तो इस तरह के भी जो है इजी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कोई बात नहीं है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि आवर्धन की इकाई क्या है। देखिए, अब आवर्धन को जो है इसको बोला जाता है, इसको जो है मैग्निफिकेशन कहा जाता है, ठीक है। मैग्निफिकेशन जो है इसको इंग्लिश में कहा जाता है, और इसकी जो है कोई भी इकाई नहीं होती है, ठीक है। इसकी जो है कोई भी जो है यहाँ पर इकाई नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही होगा, ठीक है। अब देखिए, सेंटीमीटर जो है, सेंटीमीटर, ठीक है, न्यूटन जो है आपका यहाँ पर बल का मात्रक है, फोर्स का मात्रक है। डायोप्टर जो है ये आपका लेंस की क्षमता का मात्रक है, ठीक है, लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। इसका एक फार्मूला होता है, वो मैं आपको बता देता हूं। लेंस की क्षमता P बराबर होता है 1/f। ये जो है आपका फार्मूला होता है, जहां पे F क्या है, F है लेंस की फोकस दूरी। F क्या है, F है आपकी लेंस की फोकस दूरी, जो कि किस में होनी चाहिए, मीटर में होनी चाहिए, ठीक है, फोकस दूरी, ठीक है। तो देखिए, यहां से लेंस की क्षमता का मात्रक क्या निकल जाएगा, देखिए लेंस की फोकस दूरी क्या लिखा गया है, दूरी, ठीक है। और यहाँ पर दूरी का मात्रक क्या होता है, दूरी का मात्रक होता है मीटर, ठीक है। तो अगर आप यहां से लेंस की क्षमता का मात्रक निकालेंगे P बराबर, तो ये क्या हो जाएगा 1/m हो जाएगा। m क्या है, मीटर है ये, वैसे मीटर, आप इसको ऊपर लाएंगे तो क्या होगा, m की पावर -1 हो जाएगा, ठीक है। तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, मीटर की पावर, ठीक है, -1 होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी की आवर्धन की इकाई क्या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है, विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या है, ठीक है। विद्युत शक्ति का जो है SI मात्रक क्या है, ये जो है यहाँ पर पूछा गया है। और यहाँ पे जो है सेंटीमीटर, न्यूटन, डायोप्टर, इनमें से कोई नहीं जो है यहाँ पर ये ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। तो विद्युत शक्ति, ठीक है, शक्ति का मतलब क्या है, शक्ति का मतलब होता है पावर, ठीक है। शक्ति का मतलब क्या है, पावर। मैंने आपको यहाँ पर फार्मूला बताया, P बराबर क्या होता है, W/T होता है, ठीक है। और W का मात्रक क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। T का मात्रक क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। तो जूल प्रति सेकंड को ही जो है हम क्या कहते हैं, वॉट कहते हैं, ठीक है। जूल प्रति सेकंड को हम क्या कहते हैं, वॉट कहते हैं। तो इसमें से जो है एक यहाँ पे ऑप्शन जो है, अगर आपका वॉट दिया रहता तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर होता, लेकिन इनमें से कोई नहीं जो है यहाँ पे क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हम यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि लेंस की पावर का SI मात्रक क्या है। मैंने बता रखा है डायोप्टर होता है, ठीक है। लेंस की पावर का जो है, ठीक है, मात्रक क्या होता है, लेंस की पावर का जो है आपका मात्रक क्या, SI मात्रक क्या है, ठीक है, डायोप्टर होता है, ठीक है। इस चीज को जो है वो मैंने आपको बताया है, P बराबर क्या होता है, 1/f होता है, ठीक है। वहीं न्यूटन जो है आपका बल का मात्रक है, जूल जो है आपका यहाँ पर कार्य या फिर ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, फोकस दूरी की SI मात्रक क्या है, ठीक है। फोकस दूरी, फोकस दूरी को किससे लिखते हैं, स्मॉल f से लिखते हैं। मैंने क्या बताया है, P बराबर क्या होता है, 1/f होता है। P क्या है, P है आपका लेंस का पावर, और f जो है आपका मीटर में होना चाहिए। फोकस दूरी का SI मात्रक क्या हो जाएगा, आपका मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 क्वेश्चन का सही आंसर होगा।
चलिए अगला क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या, मतलब कमर्शियल इसका यूनिट क्या है, इसका विद्युत ऊर्जा का। ठीक है, तो देखिए जो आपका यहाँ पर कमर्शियल यूनिट है, मतलब हमारे घरों में जो बिजली आती है उसका मात्रक क्या होता है, किलोवाट घंटा होता है। क्या होता है, किलोवाट घंटा में जो है उसको मापा जाता है किलोवाट। ठीक है, किलोवाट घंटा जो है वैसे यहाँ पर किसका मात्रक हो जाएगा, P बराबर क्या होता है W/T होता है। इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है, किलोवाट गुणे घंटा, मतलब W बराबर क्या हो जाएगा P इंटू टी। P का मात्रक इसमें लिखा गया है किलोवाट। ठीक है, क्या लिखा गया है, किलो वाट। और क्या लिखा गया, टी जो है, ये जो है टी क्या है, समय, तो यहाँ पे जो है क्या लिखा गया, घंटा लिखा गया है। ठीक है, तो आप इसको जो है यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। 1 किलो का मतलब क्या है, 1000। ठीक है, यहाँ पे वाट हो जाएगा। ठीक है, वाट को जो है आप जूल प्रति सेकंड जो है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ से भी जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे वाट को जो है आप जूल पर सेकंड आप इसको लिख दीजिए, मैंने बताया कैसे ये होता है, गुणे घंटा। ठीक है, घंटे को जो है आप यहाँ पर सेकंड में बदलेंगे, तो 1 घंटा में जो है आपका कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है। ठीक है, और हमको इसको बदलना है किसमें, हमको इसको बदलना है किसमें, सेकंड में। तो आप इसको 60 से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां से कितना आ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे लिख देंगे सेकंड लिख देंगे। ठीक है, सेकंड से सेकंड आपका कट जाएगा तो 1 किलोवाट घंटा। ठीक है, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 किलोवाट में जो है, 1 किलोवाट घंटा में जो है कितना जूल होगा, तो 6 गुणे 6 कितना हो जाएगा, 36। ठीक है, यहाँ पे 00 1 2 3 0 जो है आप इसमें और लगा देंगे, मतलब ये आपका हो जाएगा यहाँ पे इतना जूल हो जाएगा। और आप इसको लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10 टू पावर 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये जो है आप वैल्यू याद कर लेंगे कि 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है। ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। ठीक है, 36 लाख जूल या फिर 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल जो है ये होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, प्रतिरोधकता की SI मात्रक क्या है। ठीक है, प्रतिरोधकता का जो है SI मात्रक जो है वो यहाँ पर पूछा गया है। प्रतिरोधकता का जो है यहाँ पर SI मात्रक जो है पूछा गया है, कैसे निकालना है वो मैंने बता दिया है। प्रतिरोधकता यहाँ पूछा गया है, न कि प्रतिरोध पूछा गया है। प्रतिरोधकता को लिखते हैं रो से। फार्मूला क्या है, R बराबर रो L/A होता है। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर आपको फार्मूला याद है तो आप आसानी से यूनिट निकाल सकते हैं। यहाँ से रो बराबर हो जाएगा RA/L। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे R का मात्रक क्या होगा, R का मात्रक जो है वो हमारा होता है ओम होता है। ए क्या है, एरिया है, क्षेत्रफल है। मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। नीचे क्या है, लेंथ लंबाई का मात्रक मीटर, मतलब रो का मात्रक हो जाएगा ओम मीटर। क्वेश्चन जो है अभी सेम ऐसा ही क्वेश्चन अभी हमने किया है पहले। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक SI मात्रक नहीं है। ठीक है, तो देखिए एम्पियर हो गया, न्यूटन हो गया, ओम हो गया, ये सभी क्या है, SI मात्रक हैं। कैलोरी जो है वो हमारा SI मात्रक नहीं है। ठीक है, तो देखिए अभी मैंने बता रखा है कि 1 कैलोरी बराबर कितना होता है, 1 कैलोरी बराबर जो है 4.2 जूल होता है। ठीक है, तो इस चीज को जो है आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, लंबाई का SI मात्रक क्या है। तो देखिए लंबाई का SI मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, इन सभी का जो PDF है वो आपको मिल जाएगा फार्मेसी पॉइंट के टेलीग्राम ग्रुप में। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आ चुका है कि त्वरण का मात्रक निम्न में से कौन सा है। ठीक है, त्वरण को हम लिखते हैं स्मॉल a से, इसको बोला जाता है एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं इसको, जो है एक्सेलरेशन बोला जाता है। ठीक है, तो देखिए a बराबर क्या होता है, v/t होता है। वेग परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। अब जो है हम यहां से इसका मात्रक कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए आपने यहाँ पर एक फार्मूला पढ़ा होगा, आपने जो है यहाँ पर फार्मूला पढ़ा होगा, d बराबर क्या होता है, S इंटू टी होता है। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। ठीक है, तो यहां से स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड बराबर हो जाएगा d/t हो जाएगा। ठीक है, आपने जो है ये फार्मूला जो है आपने यहाँ पर पढ़ा। ठीक है, तो यहाँ पर S जो है आप इसको v मान लीजिए। ठीक है, v बराबर क्या हो जाएगा, v बराबर जो है आप इसको यहाँ पर d/t हो जाएगा। आप जो है यहाँ पर स्पीड को जो है आप यहाँ पर जो है
आप यहाँ पर इसको ठीक है v मान लीजिए, इतना जो है आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो देखिए यहां से जो है v का मात्रक क्या होगा, ठीक है, जो आपके यहाँ पर वेलोसिटी है, वेग है, ठीक है, वेलोसिटी यानी कि वेग का मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकंड, ठीक है। मीटर पर सेकंड क्या होता है, वेलोसिटी का मात्रक होता है। तो यहां से a बराबर क्या हो जाएगा, v का मात्रक, ठीक है, बटे t का मात्रक, ठीक है। यहाँ पर v बाई टी है, तो आप यहाँ पर v का मात्रक लिखिए मीटर पर सेकंड, ठीक है। और नीचे अभी आपका t बाकी है, तो t का मात्रक क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, मीटर बटे सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये जो है हमारा a का जो है हमारा त्वरण का मात्रक निकल के आ चुका है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये जो है हमारा मात्रक होता है किसका, त्वरण का। अब जो है हम यहाँ पर चेक करेंगे कि कौन सा जो है वो हमारा यहाँ पे ऑप्शन जो है वो सही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, इसमें जो है यहाँ जो है आपका ऑप्शन दिया गया है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए जो है क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और देखिए इसी चीज को जो है यहाँ पर कैसे लिखा जा सकता है, तो इसी मात्रक को जो है यहाँ पर ऐसे लिखा जा सकता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर मात्रक होता है, ठीक है, किसका, ए का त्वरण का। आप इसको लिख सकते हैं मीटर सेकंड एस स्क्वायर को आप यहाँ पर ऊपर लाएंगे तो हो जाएगा एस की पावर -2, ठीक है। तो मीटर एम एस -2 ये भी जो है आपका त्वरण का मात्रक होगा, ठीक है। तो इस तरह भी जो है यहाँ पे त्वरण के मात्रक को जो है वो यहाँ पर लिखा जा सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्न में से क्या है, मैंने बता रखा है ओम जो है विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है। चलिए रेडियो धर्मिता का SI मात्रक क्या है, यहां पे जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है, रेडियो धर्मिता का जो है SI मात्रक क्या है, यानी कि रेडियो एक्टिविटी, इसका मात्रक जो है आपका क्या होता है, बैकरल होता है। क्या होता है, बैकरल होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद जो है हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, भार की SI इकाई क्या है, ठीक है, भार का जो है SI मात्रक क्या है, ये जो है यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। चलिए तो बहुत ही अच्छा सा यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है वो यहाँ पूछा गया है। चलिए तो देखिए भार और द्रव्यमान में आपको अंतर समझना होगा, ठीक है। एक आपका होता है भार, एक होता है आपका द्रव्यमान, ठीक है। इसको बोलते हैं हम इंग्लिश में वेट, WEIGHT, और इसको हम बोलते हैं मास, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मास और द्रव्यमान में अंतर ये है, देखिए जो आपका यहाँ पर मास होता है, द्रव्यमान होता है, वो आपका हमेशा एक ही रहेगा, उसके अंदर कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन जो आपका यहाँ पर वेट है, द्रव्यमान है, वो अलग अलग जगह अलग अलग होगा। पृथ्वी पे उसका द्रव्यमान अलग होगा, चंद्रमा पे अलग होगा, किसी दूसरे ग्रह पे जो है उसका द्रव्यमान अलग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एक फार्मूला जो है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। फार्मूला होता है W बराबर M/G, ठीक है। ये फार्मूला जो है आपको याद करना है। देखिए हमें भार महसूस क्यों होता है, अगर हम पृथ्वी पे खड़े तो पृथ्वी भी जो है अपनी तरफ हमको खींचती है। जी क्या है, जी है यहाँ पर, जी है यहाँ पे, जी है आपका यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और जो आपको यहाँ पर यम दिख रहा है, जो आपको यहाँ पर यम दिख रहा है, ये क्या है, ये है आपका मास यानी कि द्रव्यमान, ठीक है। तो जब आप मास को यहाँ पर स्मॉल g से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको यहाँ पर भार मिल जाएगा, ठीक है। चलिए तो इस क्वेश्चन का जो है हमें यहाँ पर सही आंसर निकालना है। इस क्वेश्चन का जो है हमें यहाँ पर सही आंसर निकालना है। तो देखिए किलोग्राम जो है ये हमारा द्रव्यमान का मात्रक है, द्रव्यमान का मात्रक है, मास का यूनिट है न्यूटन, ठीक है। न्यूटन यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए न्यूटन जो है, ठीक है, न्यूटन बराबर क्या होता है, हम यहाँ पर एक फार्मूला बात करेंगे, F बराबर m/a, ठीक है। इस फार्मूले की बात हम करेंगे। F बराबर क्या होता है, m/a। a क्या है, a है गुरुत्वीय त्वरण, और यहाँ क्या दिया गया, यहाँ दिया गया g, जो कि क्या है, सॉरी, जो आपका यहाँ पर a है क्या है, ये है आपका त्वरण, और g क्या है, g है आपका यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण। तो देखिए चाहे आपका गुरुत्वीय त्वरण हो चाहे आपका त्वरण हो, दोनों का मात्रक क्या होता है, एक ही होता है। तो भार की SI इकाई जो है वो यहाँ से आपकी निकल जाएगी न्यूटन। क्या निकल जाएगी, न्यूटन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ठीक है। तो देखिए आप इसमें और क्या क्या बदलाव कर सकते हैं। देखिए तो यहाँ पे W बराबर क्या लिखा गया है, m/g लिखा गया है, ठीक है। m का मात्रक जो है आप यहाँ पर ले लीजिए किलोग्राम,
ठीक है। उसके बाद क्या लिखा गया है, स्मॉल जी लिखा गया है। स्मॉल जी क्या है आपका यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण है, और गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो है यहाँ पर मात्रक होता है। तो ये मात्रक भी जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये भी जो है ये आपका मात्रक यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। एक बार मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूं, और इसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में देखने को मिल जाएगा। चलिए इसके बाद जो है वो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से किस राशि का एसआई मात्रक क्या है, कैंडिला है। तो कैंडिला जो है एसआई मात्रक किसका हो जाएगा, ज्योति तीव्रता का। ठीक है, लाइट इंटेंसिटी का, आवेग का, आवेग मतलब इंपल्स, बल का मात्रक है नहीं, वेग का मात्रक है नहीं। तो देखिए वेग का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। बल का मात्रक जो है आप क्या लिखते हैं, न्यूटन लिखते हैं, या फिर 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, मैंने फार्मूला मैंने आपको बताया है ma इंटू ए। एम का मात्रक क्या होगा, केजी हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, ये वैल्यू होती है केजी इंटू एम बटे एस स्क्वायर होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या दिया गया, आवेग दिया गया है, तो उसका भी जो है आप यहाँ पे मात्रक निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है। देखिए सबसे पहले जो है आपको संवेग का फार्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है, P बराबर m इंटू वी। इसको जो है इसी को क्या, इसको जो है इसको बोलते हैं मोमेंटम बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, चलिए तो यहां से मात्रक क्या निकल आएगा, तो m क्या है, मास है, द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा, केजी होगा। ठीक है, v है, v क्या है, वेलोसिटी। ठीक है, इसका मात्रक क्या होगा, मीटर पर सेकेंड होगा। ठीक है, तो यहां से मात्रक हमें क्या मिल जाएगा, यहां से हमको मात्रक मिल जाएगा केजी एम बटे एस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का सही आंसर होगा किलोग्राम। ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। यहां पे जो है थोड़ा सा यहाँ पे गलत टाइप हो गया है, हम इसको यहाँ पे सही कर लेंगे। विद्युत आवेश का जो है यहाँ पर मात्रक क्या है, पहला जो है इसको हम यहाँ पे सही कर लेते हैं। पहला जो है वो आपका दिया गया है वोल्ट। ठीक है, दूसरा दिया गया है आपका कूलाम, तीसरा जो है वो आपका दिया गया है केल्विन। केल्विन ताप का एसआई मात्रक होता है। और ऑप्शन नंबर डी आपका दिया गया है किलोग्राम। ठीक है, तो विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, आप सभी को पता है। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है वो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और देखिए केल्विन जो है, जो आपके यहाँ पर केल्विन है, ये जो है हमारा ताप का। ठीक है, ताप का जो है एसआई मात्रक क्या है, केल्विन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, प्रकाश वर्ष जो है वो किसका मात्रक है। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष जो है वो किसका मात्रक है। ठीक है, समय का, दूरी का, द्रव्यमान का, प्रकाश की तीव्रता का। तो देखिए प्रकाश वर्ष जो है ये हमारा दूरी का मात्रक है। ठीक है, एक ग्रह से दूसरे ग्रह की जो आपकी दूरी है उसको जो है प्रकाश वर्ष में जो है उसको मापा जाता है। और ये वैल्यू भी जो है आप यहाँ पे याद कर लेंगे। वैल्यू क्या है, एक लाइट ईयर, इसी को जो है इंग्लिश में बोलते हैं लाइट ईयर। तो एक लाइट ईयर बराबर कितना होता है, 9.46 इंटू 10 टू पावर 15 मीटर। ठीक है, ये जो है हमारा एक प्रकाश वर्ष का वैल्यू होता है 9.46 इंटू 10 टू पावर 15 मीटर जो है क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, 9.46 इंटू 10 टू पावर 15 मीटर होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको यहाँ पर जो है एक और चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि देखिए दूरी मापने की सबसे बड़ा मात्रक। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूं, दूरी मापने का जो है, दूरी मापने का सबसे बड़ा मात्रक। ठीक है, अगर बात की जाए सबसे बड़े यूनिट की तो वो आपका क्या है, वो है आपका पारसेक। ठीक है, दूरी मापने का सबसे बड़ा मात्रक क्या है, पारसेक है। इस चीज को जो है आपको याद रखना है, दूरी मापने की जो है सबसे बड़ा मात्रक क्या है, पारसेक है। ठीक है, और एक पारसेक बराबर कितना होता है, मैं यहां पे लिख देता हूं, एक पारसेक बराबर जो है वो होता है 3.26
लाइट ईयर, ठीक है, यानी कि प्रकाश वर्ष, आप इसको लिख लेंगे प्रकाश वर्ष, ठीक है। तो एक पारसेक बराबर कितना होता है 3.26 लाइट ईयर प्रकाश वर्ष, ठीक है। तो इस चीज को जो है आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। एक बार मैं इसको यहाँ पे सही कर देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे सही से दिख सके, ठीक है। तो एक पारसेक बराबर कितना होता है 3.26 प्रकाश वर्ष, यानी कि अगर आप 3.26 को अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 9.46 इंटू 10⁻15 से, तो आपको मीटर में जो है आपको ये आंसर देखने को मिल जाएगा कि एक पारसेक में कितना मीटर होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद जो है वो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो इसका पीडीएफ है आपको टेलीग्राम ग्रुप में देखने को मिल जाएगा। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है, आप सभी को पता है, ठीक है। ओम जो है हमारा प्रतिरोध का एसआई यूनिट है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है, तो ओम जो है आपका प्रतिरोध का जो है, ठीक है, मात्रक होता है। किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है, ठीक है। चलिए तो इस क्वेश्चन का तो हमें आंसर बिल्कुल यहीं से दिख रहा है। चलिए तो देखिए, ठीक है, डब्ल्यू क्या होता है, वर्क क्या होता है, वर्क बराबर होता है फोर्स इनटू एस। एस क्या है यहाँ पे, एस है आपका चली गई दूरी, ठीक है। ये जो है हमारे यहाँ पर बेसिक जो है हमारे यहाँ पर फार्मूला होता है, ठीक है। चलिए अब देखिए इस फार्मूले से जो है हम क्या क्या निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए तो यहां से क्या क्या निकल जाएगा, तो यहां से जो देखिए, तो यहां से जो है हमारा क्या क्या मात्रक निकल सकता है। चलिए पहला मात्रक जो है वो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। एफ क्या है, एफ है बल, एफ क्या है, एफ है बल, एफ का मात्रक क्या होता है न्यूटन होता है। और एस क्या है, चली गई दूरी, उसका मात्रक क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर, ठीक है। तो पहला मात्रक जो है वो हमारा निकल गया है न्यूटन मीटर, ठीक है। पहला मात्रक क्या है न्यूटन मीटर, मतलब ये जो है हमारा मात्रक है किसका, कार्य का, ठीक है। ये जो हमारे यहाँ पर कार्य का मात्रक है। चलिए उसके बाद क्या है, उसके बाद है आपका जूल, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कार्य का मात्रक जो है आपका जूल भी होता है, ये भी जो है हमारा है। उसके बाद है आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए और बी जो है उसको हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। चलिए हमारे पास यहाँ पर फार्मूला है एफ इंटू एस, ठीक है। हमारे पास फार्मूला है एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर होता है एम इंटू ए, यहाँ पर एस ऑलरेडी है। एम का मात्रक हो जाएगा के जी, ए क्या है, ए है आपका त्वरण, और यहाँ पर त्वरण का मात्रक क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू एस, ठीक है। और एस जो है वो आपका यहाँ पर चला गया दूरी है, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सही से वरना यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाएगी। एस जो है आपकी चली गई दूरी है और दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा एम हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से हमें मात्रक क्या मिल जाएगा, यहां से हमें मात्रक मिल जाएगा केजी मीटर स्क्वायर बटे सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है ये भी हमारा क्या है, हमारा वर्क का जो है, हमारा कार्य का जो है ये क्या है मात्रक है। मतलब इस क्वेश्चन में यहाँ पर ये पूछा गया है कि इसमें से कौन सा जो है वो कार्य का मात्रक नहीं है, वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो इस तरह जो है आप यहाँ पे यूनिट को निकाल सकते हैं, कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा, कहीं आपको रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेंस की ठीक है, लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक क्या है, डायोप्टर है, पी बराबर क्या होता है 1/f होता है, फिर क्या है फोकस दूरी है। उद्योग में शक्ति की इकाई है, ठीक है। चलिए तो देखिए जो हमारा यहाँ पर उद्योग है, इंडस्ट्री है, इसमें जो है पावर का यूनिट क्या है, ये जो है यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ये जो है यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है और आप इस चीज को याद रखेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है अश्व शक्ति यानी कि हॉर्स पावर, ठीक है। और एक हॉर्स पावर बराबर कितना होता है, एक हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वॉट, ठीक है, ठीक है। ये चीज जो है आपको यहाँ पर याद रखनी है। और एक वॉट बराबर कितना होता है, फार्मूला को पता होना चाहिए, P बराबर W/T। W क्या है, वर्क है, ठीक है, वर्क का मात्रक जूल हो गया, T का मात्रक सेकेंड हो गया, ठीक है। तो जूल प्रति सेकेंड को हम क्या बोलते हैं, वॉट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वॉट बोलते हैं। तो जूल प्रति सेकेंड को हम क्या बोलते हैं, वॉट बोलते हैं, ठीक है, वाट बोलते हैं। ये चीज जो है आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। चलिए इसके बाद जो है वो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है,
कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। शक्ति की इकाई क्या है? ठीक है, तो शक्ति की इकाई क्या है? वाट है, वाट है। ठीक है, एम्पियर जो है आपका करंट यानी कि धारा का हो गया, विभवांतर का वोल्ट हो गया, और तापमान का, ठीक है, ताप का मात्रक, ताप का एसआई मात्रक, सॉरी यहाँ पे ताप का जो है एसआई मात्रक क्या होगा? केल्विन होगा। और अगर आपको सेल्सियस को केल्विन में बदलना तो आप क्या करेंगे? अगर आपके पास टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस, आप इसको चेंज करना चाहते हैं किसमें? केल्विन में। ठीक है, तो आपको क्या करना है? आपको जो है इसमें 273 आपको ऐड कर देना है। ठीक है, जो आपका यहाँ पर सेल्सियस का टेम्परेचर इसमें जो है आपको 273 जो है आपको यहाँ पर ऐड कर देना है। तो सेल्सियस में टेम्परेचर है 27 + 273। ठीक है, कितना हो जाएगा? 300 केल्विन टेम्परेचर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, हम फटाफट से क्वेश्चंस को कर लेते हैं। ध्वनि के माप की यूनिट क्या है? क्या होता है? डेसिबल होता है। ठीक है, हर्ट्ज किसका मात्रक होता है? हर्ट्ज जो है हमारे फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति का मात्रक होता है। ओम आपका प्रतिरोध का मात्रक है। ये सभी चीजें आपको पता है पहले से। चलिए, ध्वनि प्रदूषण को जो है हम किस में मापते हैं? डेसिबल में जो है हम इसको मेजर करते हैं। ऑप्शन नंबर ए। एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप क्या है? ठीक है, प्रतिबल। ठीक है, प्रतिबल का फार्मूला क्या होता है? तो देखिए, प्रतिबल का फार्मूला होता है स्ट्रेस। इसको जो है इसको स्ट्रेस बोला जाता है। तो S बराबर होता है F/A। क्या होता है? स्ट्रेस बराबर क्या होता है? F/A होता है। अब जो है आप यहां से आसानी से इसका मात्रक निकाल लेंगे। मात्रक क्या हो जाएगा? F का मात्रक जो है वो आपका हो जाएगा न्यूटन। ठीक है, फोर्स का मात्रक क्या होगा? न्यूटन। नीचे क्या है? ए क्या है? एरिया, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मात्रक क्या हो गया? न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर जो है हमारा प्रतिबल का मात्रक होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न का मिलान करिए। ठीक है, तो देखिए, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर। ठीक है, उसके बाद क्या दिया गया? उसके बाद दिया गया यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक हो गया वेबर। स्वप्रेरण का मात्रक हो गया हेनरी। इसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं। यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स लिखा गया है और यहाँ पर लिखा गया है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। इसका मात्रक जो है आपका ऑप्शन नंबर ए ही बच रहा है। अब जो है हम यहाँ पे ऑप्शंस को चेक कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है कि यहाँ पर दूसरे का जो है ऑप्शन नंबर सी सही है। तो यहाँ पर दूसरे का ऑप्शन नंबर सी जो है हमें ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है। ठीक है, दूसरा का जो है वो सी सही है। तो दूसरा का जो यहाँ पे सी है वो हमें यहाँ पर केवल देखने को मिल रहा है। ठीक है, पहले का जो है यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, दूसरे का सी हो जाएगा और तीसरे का जो है वो यहाँ पर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला हमारे यहाँ पे क्वेश्चन क्या होगा? तो अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ से हो जाएगा अपवर्तनांक का मात्रक क्या है? ठीक है, अपवर्तनांक का मात्रक क्या है? तो देखिए, अपवर्तनांक का जो है इसको निकालने का एक मैं जो है वो मैं आपको यहाँ पर फार्मूला बता रहा हूँ। एन बराबर क्या होता है? एन बराबर होता है C/V। ठीक है, C क्या है? C है प्रकाश का, ठीक है, प्रकाश की चाल। V क्या है? उस माध्यम में उसकी चाल, यानी कि दोनों क्या है? चाल ही चाल है। ठीक है, तो यहाँ से n का मात्रक क्या निकल जाएगा? तो n का मात्रक जो है वो यहाँ पर इसका जो है कोई मात्रक नहीं होता है, क्योंकि n बराबर क्या है? इसका मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकंड, इसका भी मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकंड। ये दोनों क्या हो जाएंगे? आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इसका जो है कोई भी मात्रक नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा गया? मीटर की पावर -1 लिखा गया, जो कि किसका मात्रक है? लेंस की शक्ति का मात्रक है। जैसे कि P बराबर क्या होता है? 1/f होता है, मैंने बताया है। ठीक है, F क्या? F है आपका यहाँ पर फोकस दूरी। तो यहाँ से P का मात्रक क्या हो जाएगा? 1/मीटर हो जाएगा, और इस मीटर को आप लाएंगे ऊपर तो क्या हो जाएगा? मीटर की पावर -1 हो जाएगा। तो ये जो है आपका किसका मात्रक हो जाएगा? ये मात्रक हो जाएगा आपका लेंस की क्षमता का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसे जूल में मापा जाता है? बिल्कुल सिंपल सा यहाँ पर क्वेश्चन है। जूल में जो है वो हम किसको मापते हैं? ऊर्जा को मापते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि इसमें से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को जो है वो हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि इसमें से जो है किसका जो यहाँ पर मात्रक है वो ऊर्जा के मात्रक के बराबर है। ठीक है, चलिए तो ऊर्जा के मात्रक के बराबर जो है क्या हो जाएगा? तो ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। और हमें जूल कहां से मिलता है? कार्य से मिलता है, एनर्जी से मिलता है। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि आप यहाँ से W बराबर जो है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का मात्रक
एस का मात्रक जो है क्या होगा, मीटर हो जाएगा, यहाँ पर न्यूटन हो जाएगा, न्यूटन मीटर हो जाएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं। तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर सी जो है क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी जो है आपका यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या होगा, इसको हम यहाँ पे बॉक्स में पैक कर देते हैं। ठीक है, चलिए इसको जो है वो हम यहाँ पे बॉक्स में पैक कर दे रहे हैं और इसके बाद जो है हम करेंगे अगला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन क्या है, शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है, वॉट कहा जाता है, वॉट कहा जाता है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, जूल पर सेकंड बोलते हैं। मेन बात है कि आपको फार्मूला पता होना चाहिए, P बराबर क्या होता है, W/T। W क्या है, वर्क, वर्क का मात्रक, जूल T का मात्रक, T क्या है, समय, समय का मात्रक, सेकंड, जूल प्रति सेकंड को क्या बोलते हैं, वाट बोलते हैं। ठीक है, चलिए पास्कल किसका मात्रक होता है, पास्कल जो है हमारे प्रेशर यानी कि दाब का मात्रक होता है। यहां से भी जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसका, ठीक है, किसी का कोई इकाई नहीं है, किसका जो है क्या है, कोई भी जो है यहाँ पर इकाई नहीं है। तो देखिए दाब का मात्रक होता है, विस्थापन का भी मात्रक होता है, घनत्व का भी जो है क्या होता है, मात्रक होता है। लेकिन यहां दिया गया है सापेक्षिक घनत्व दिया गया, मतलब रिलेटिव, मतलब एक डेंसिटी से जो है यहाँ पर दूसरे डेंसिटी का यहाँ पर कंपैरिजन किया गया, तो उसका जो है कोई भी जो है यहाँ पर मात्रक नहीं होगा। वैसे देखिए घनत्व का मात्रक क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए यहाँ पर घनत्व बराबर क्या होता है, ये होता है द्रव्यमान बटे आयतन होता है, टी बराबर क्या होता है, m/v होता है। ठीक है, ये आपको पता होगा। और m का मात्रक क्या हो जाएगा, kg हो जाएगा, किलोग्राम हो जाएगा। v क्या है, v है आयतन, आयतन का मात्रक क्या होता है, मीटर क्यूब। तो kg बटे मीटर क्यूब जो है आपका किसका मात्रक होता है। ठीक है, घनत्व का आप इसको लिख सकते हैं kg, मीटर क्यूब को आप लाएंगे ऊपर, आप यहाँ पर ऊपर लाएंगे क्या हो जाएगा, मीटर की पावर -3 हो जाएगा। तो ये जो है आपका यहाँ पर डेंसिटी का जो है एक मात्रक यहाँ पे आपका ये होता है। लेकिन यहाँ क्या दिया गया, यहाँ पे दिया गया है सापेक्षिक घनत्व, मतलब यहाँ पर रिलेटिव डेंसिटी, जिसका जो है कोई भी मात्रक जो है वो नहीं होगा, इसका जो है कोई भी यूनिट जो है वो नहीं होगा। ठीक है, एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है, एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है। चलिए हम यहाँ पे करते हैं, Q बराबर क्या होता है, I × T होता है। I क्या है, I का मात्रक हो जाएगा एम्पियर और T का मात्रक हो जाएगा सेकंड, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है, जो कि किसका मात्रक है, आवेश का मात्रक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि गैलन सामान्यतः किसके इस्तेमाल के लिए किया जाता है। ठीक है, तो देखिए गैलन जो होता है ये आपका आयतन का एक मात्रक है, आयतन की माप के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग होता है। ठीक है, तो देखिए जो भी हमारे यहाँ पर खगोलीय दूरी है उनको जो है प्रकाश वर्ष में जो है वो मापा जाता है। और मैंने बताया है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है। रेजिस्टेंस का मतलब प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। ठीक है, दाब की SI इकाई क्या है। ठीक है, दाब मतलब प्रेशर, प्रेशर का एक मैंने आपको यहाँ पर मात्रक बताया है पास्कल, एक फार्मूला होता है P = F/A। प्रेशर का जो है ये आपका यहाँ पर फार्मूला है। ठीक है, और यहां से जो है आप इसका मात्रक निकाल सकते हैं। F का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा, एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा, न्यूटन वर्ग मीटर। ठीक है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होगा। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का सही आंसर है। प्रति का मतलब क्या, प्रति का मतलब होता है बटे। ठीक है, तो न्यूटन बटे वर्ग मीटर। ठीक है, जो है आपके यहाँ पर मीटर का स्क्वायर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी से, ठीक है, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई जो है इसका मात्रक क्या है। ये जो है यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, ये जो है यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए इसको जो है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है इसको कहा जाता है, इसको जो है हम AU कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी जो है इसको लिखा जाता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और इसकी वैल्यू जो है वो आप यहाँ पे नोट कर लेंगे, 1.495 गुणे 10⁻11 मीटर। ये जो है इसकी वैल्यू होती है
1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर। ठीक है, तो चलिए इसके बाद जो है हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बल की इकाई क्या है? ठीक है, बल की इकाई जो है वो यहाँ पूछा है। चलिए इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे फार्मूला F बराबर m इंटू ए। m का मात्रक किलोग्राम, ए क्या है त्वरण, त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से हमारा कौन सा ऑप्शन हमें सही देखने को मिल रहा है? केजी मीटर सेकंड स्क्वायर। नीचे आप इसको लाएंगे ऊपर क्या हो जाएगा? सेकंड की पावर -2 हो जाएगा। यही हमारा यूनिट होगा किसका? बल का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, केजी एम एस की पावर -2। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? बल की एसआई यूनिट क्या है? आप सभी को पता है न्यूटन होती है। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है? तो देखिए, फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति, उसका मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है। प्रेशर यानी कि दाब का मात्रक पास्कल होता है। इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस जो कि आपका यहाँ पर, ठीक है, प्रतिरोधकता का जस्ट उल्टा होता है, इसका मात्रक साइमन होता है। क्वेश्चन का सही आंसर है मैग्नेटिक फ्लक्स, इसका मात्रक टेस्ला नहीं, इसका मात्रक जो है वेबर होता है। ठीक है, चलिए विस्थापन की एसआई इकाई क्या होती है? मीटर होती है। विभवांतर की एसआई इकाई क्या होती है? वोल्ट होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या होगी? फैराड हो जाएगी। जो आपके यहाँ पर हेनरी है, और पास्कल जो है आपका यहाँ पर दाब का मात्रक हो जाएगा। हेनरी जो है वो आपका किसका मात्रक हो जाएगा? ये आपका मात्रक हो जाएगा इंडक्टेंस का, प्रेरकत्व का। और फैराड जो है ये आपका मात्रक होता है धारिता का। ठीक है, फैराड जो है आपका किसका मात्रक होता है? धारिता का मात्रक होता है। कैपेसिटेंस का मात्रक ये होता है। ठीक है, किसका मात्रक होता है? कैपेसिटेंस का जो है ये मात्रक होता है। कैपेसिटर के बारे में अगर आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा तो उसका जो यहाँ पर मात्रक क्या होता है? फैराड होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि शक्ति की एसआई इकाई क्या है? आप सभी को पता है वाट, P बराबर W/T होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, G के मान की एसआई इकाई वही है जो कि, ठीक है, तो ये है आपका त्वरण। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का सही आंसर है। इस स्मॉल जी को हम क्या बोलते हैं? इस स्मॉल जी को हम बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। क्या बोलते हैं? गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं। इसका भी मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैसे निकालेंगे वो मैंने आपको बताया है। ए बराबर क्या होता है? V/T होता है। V का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड होता है। और यहाँ पर T है, T का मात्रक क्या हो जाएगा? सेकेंड हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो चाहे आपका गुरुत्वीय त्वरण हो चाहे आपका त्वरण हो, दोनों का मात्रक क्या होगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। वेग का मात्रक क्या हो जाएगा? वेग का मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। संवेग का फार्मूला क्या होता है? P बराबर m इंटू वी। तो यहां से इसका मात्रक क्या हो जाएगा? इसका मात्रक हो जाएगा kg। v क्या है? m है। ठीक है, ये जो है आपका यहाँ पर संवेग का मात्रक हो जाएगा। दाब का भी मात्रक जो है आप यहां से निकाल लेंगे। P बराबर क्या होता है? F/A होता है। F का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। A क्या है? क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। ठीक है, न्यूटन प्रति यहाँ पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं नहीं कि आपको फार्मूला पता होना चाहिए, आप सभी का मात्रक निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी की पावर -2 जो है किसकी इकाई है? ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन को जो है वो हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या दिया गया है? वेग। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर वेग का तो ये मात्रक होगा नहीं। ठीक है, वेग का जो है ये मात्रक होगा नहीं, क्योंकि वेग बराबर जो है इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। क्योंकि यहाँ पर v बराबर क्या होता है? D/T होता है। D है आपका यहाँ पर चला गया, दूरी, T है समय। ठीक है, तो ये आपका हो गया वेग हो गया। त्वरण का मात्रक क्या होगा? त्वरण का मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमने कैसे निकाला? हमको पता है कि A बराबर क्या होता है? V/T होता है। ठीक है, V का मात्रक क्या होगा? मीटर पर सेकंड। T का मात्रक सेकंड, मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर सी और डी जो है वो यहाँ पर फेल हो चुका है। और देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो आपका होगा ऑप्शन नंबर बी। कैसे? संवेग। संवेग का फार्मूला होता है P बराबर m इंटू वी। ठीक है, इसी में जो है हमको यहाँ पर यम देखने को मिल रहा है। और m का मात्रक क्या हो जाएगा? kg हो जाएगा। v का मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ये भी जो है यहाँ पे सही नहीं हो रहा है। चलिए अब इसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पर एक ही ऑप्शन बच रहा है, दाब। ये जो है हमारा दाब का जो है वो यहाँ पे मात्रक हो सकता है। एक बार हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे सही दिया गया है। चलिए तो यहाँ पे जो है कुछ ऑप्शंस यहाँ पे सही नहीं दिए गए हैं, इसको जो है यहाँ पे आपको सही करना पड़ेगा।
यहाँ पे ऑप्शन जो है वो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे गलत टाइप हो गया है। दबाव, संवेग, गुरुत्वाकर्षण के कारण हुआ त्वरण, यानी कि स्मॉल जी तो होगा नहीं, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक। ठीक है, एक आपने कैपिटल जी पढ़ा होगा, हम यहाँ पे लिख देते हैं, एक आपने कैपिटल जी जो है आपने पढ़ा होगा, कैपिटल जी। ठीक है, इसको जो है इसको बोला जाता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, तो इसका जो है ये मात्रक यहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी जो है क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और इसको हिंदी में जो है वो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, ये लिखा गया है आपका, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक। ठीक है, नियतांक यूनिवर्सल, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो जाएगा। इसका फार्मूला जो है वो मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूं, इसका फार्मूला होता है आपका F बराबर G m1 m2 बटे r स्क्वायर। r है दूरी, m1 m2 जो है वो है आपका द्रव्यमान। तो यहां से जो है इस चीज को बनाया गया है, तो यहां से जो है आपका g का मात्रक क्या निकल जाएगा, तो यहां से जो है आपका g बराबर हो जाएगा, g बराबर हो जाएगा आपका एफ आर स्क्वायर, नीचे हो जाएगा m स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे f का मात्रक हो जाएगा न्यूटन, r का मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा kg का, यहाँ पर kg स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि जो है यहाँ पर क्या है m स्क्वायर। ठीक है, तो ये मात्रक जो है वो हमारा यहाँ पर दिया गया है, और इसी चीज को जो है वो यहाँ पर इसने लिखा हुआ है न्यूटन मीटर स्क्वायर, नीचे है kg स्क्वायर, आप इसको लाएंगे ऊपर हो जाएगा kg की पावर -2 हो जाएगा। ये चीज जो है वो यहाँ पर दी गई है। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का सही आंसर है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्रतिरोधकता की एसआई मात्रक क्या है। कई बार मैंने आपको निकाल के दिखा दिया है। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का सही आंसर है, फार्मूला एक बार हम यहाँ पे रिवाइज जो है वो हम यहाँ पे रिवाइज कर लेंगे। आर बराबर क्या होता है, रो एल बाई ए होता है, यहां से रो बराबर क्या हो जाएगा, आर ए बाई एल हो जाएगा। यहां से जो है आप इसका यूनिट निकाल लेंगे। ठीक है, भार की एसआई इकाई के बराबर है, मैंने बता रखा है बल। ठीक है, फोर्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का सही आंसर होगा। भार का फार्मूला मैंने आपको बता रखा है, डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एम इंटू जी होता है। एम का मात्रक के जी का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। यही सेम यूनिट जो है आपको देखने को मिलेगा अगर आप यहाँ पे लिखेंगे एफ बराबर एम इंटू ए। एफ क्या है, फोर्स, फोर्स का मात्रक न्यूटन, एम का मात्रक केजी, ए का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेम यूनिट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, चाल की एसआई इकाई क्या है, मीटर पर सेकंड होता है, आप सभी को पता है। चाल की एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि इसमें से किन दो भौतिक राशियों की इकाई जो है वो क्या है, एक ही है। ठीक है, तो दाब और बल। देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर क्वेश्चन का सही आंसर होगा, क्योंकि बाकी जो भी आपको दिख रहा है सबका जो है अलग अलग मात्रक होगा। जैसे कि अगर यहाँ पे बात की जाए दाब की, प्रेशर की, प्रेशर बराबर क्या होता है, एफ बाई ए होता है, ये फार्मूला होता है। और यहाँ पे बस केवल अकेले एफ दिया गया है, तो इन दोनों का मात्रक क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा। वहीं बात करें बल और गति की, तो आपके यहाँ पर F बराबर क्या होता है, m इंटू ए होता है। वहीं आपका V बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस बटे, ठीक है, डिस्टेंस बटे टाइम हो जाएगा, मतलब इसका मात्रक मीटर पर सेकंड हो जाएगा। इसमें जो है कोई भी मैचिंग नहीं है। ठीक है, भाई हाल जो है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी का है, बल का मात्रक हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा F बराबर m इंटू ए हो जाएगा। वहीं जो है, ठीक है, और उसके बाद जो है क्या दिया गया है, भार दिया गया। ठीक है, भार बराबर क्या हो जाएगा, W बराबर जो है आपका हो जाएगा m इंटू जी हो जाएगा। ठीक है, सॉरी इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी निकलेगा। ऑप्शन नंबर डी जो है क्वेश्चन का सही आंसर निकलेगा। ठीक है, किन दो भौतिक राशियों की जो यहाँ पर यूनिट है, इकाई, वो क्या है, एक ही है। तो क्वेश्चन नंबर डी जो है क्वेश्चन का सही आंसर होगा बल और भार। ठीक है, इस तरह का जो है क्वेश्चन है वो हमने यहाँ पर किया हुआ भी है। वैसे इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी भी हो सकता है। ठीक है, चाहे किसी भी तरह का बल हो गया, उसका मात्रक जो है आपका न्यूटन होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बता दिया है पहले ही, क्या है, त्वरण है। कैसे आप इसको यहाँ पर कैसे निकालेंगे,
वेग परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? त्वरण। ठीक है, तो यहाँ पर वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। अभी आपका टी बचा हुआ है, टी का मात्रक लिखिए, सेकेंड इंटू सेकेंड हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा है? तो आपका ये त्वरण का मात्रक है। ठीक है, चलिए एस आई इकाई जूल प्रति सेकेंड है, तो जूल प्रति सेकेंड जो है किसका मात्रक है? शक्ति का। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है आपको यहाँ पर फार्मूला पता है क्या होता है? P बराबर W/T होता है। W का मात्रक क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। T का मात्रक क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। क्या निकल जाए? इसी को हम क्या बोलते हैं? वॉट बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, न्यूटन जो है हमारा बल का मात्रक है। न्यूटन किसका मात्रक है? बल का मात्रक है। न्यूटन जो है वो किसका SI मात्रक है? ठीक है, न्यूटन जो है किसका SI मात्रक हो जाएगा? तो ये जो है आपका हो जाएगा यहाँ पे वजन और बल का। ठीक है, वजन और बल का जो है यहाँ पर मात्रक हो जाएगा कैसे? ठीक है, W बराबर क्या होता है? M इंटू जी। यहाँ पर क्या दिया गया? वजन मतलब क्या है? भार है, W M इंटू जी, और F बराबर क्या होता है? M इंटू ए होता है। ठीक है, तो यहाँ पर M का मात्रक kg हो गया, चाहे G रहे चाहे A रहे, उनका मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, विद्युत धारा की SI मात्रक क्या है? आप सभी को पता है, एम्पियर होता है। ठीक है, करंट का SI इकाई एम्पियर है, किसका होता है? विद्युत धारा का होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, इकाई वोल्ट है। वोल्ट जो है आपका मात्रक किसका होता है? विभवांतर का होता है। ठीक है, तो आप सभी के जो आंसर है वो आप यहाँ पे चैट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कूलाम जो है किसका SI मात्रक है? आवेश का मात्रक होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज का ही आपका यहाँ पर यूनिट है। ठीक है, त्वरण की इकाई क्या है? मैंने बता रखा है, चाहे A हो गया चाहे G हो गया, दोनों का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, या फिर आप इसको लिख सकते हैं मीटर S⁻²। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सी तापमान की SI इकाई है? तो तापमान की SI इकाई क्या होती है? केल्विन होती है, जिसको कि हम परम ताप भी कहते हैं। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर की SI इकाई किसकी है? दाब की SI इकाई है, क्योंकि P बराबर क्या होता है? F/A होता है। F किसका मात्रक है? F का मात्रक होता है न्यूटन, और A क्या है? आपका एरिया, क्षेत्रफल। ठीक है, आप इसको लिख देंगे न्यूटन मीटर की पावर -2। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, भार की SI इकाई वही है जो कि किसकी इकाई है? बल की इकाई है। मैंने बता रखा है कई बार, W बराबर क्या होता है? M इंटू जी होता है, और F बराबर क्या होता है? M इंटू ए होता है। मैंने क्या बता रखा है? चाहे A हो चाहे G हो, दोनों का मात्रक क्या होगा? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है? वो है आपका समय। समय जो होता है आपका क्या होता है? ये आपके यहाँ पर रिलेटिव फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती है। बाकी त्वरण हो गया, वेग हो गया, दूरी हो गया, आप इनका कंपैरिजन यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि इसमें से किस राशि के लिए मात्रक नहीं है? ठीक है, तो जहां भी आपको रिलेटिव देखने को मिल जाए, आपेक्षिक घनत्व का जो है यहाँ पर कोई भी मात्रक नहीं होगा, बाकी घनत्व हो गया, बल हो गया, संवेग हो गया, सबका मात्रक निकल आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इसमें से किस युग्म की इकाइयां जो है वो समान नहीं है? चाल और वेग। चाल और वेग दोनों का जो है मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड हो जाएगा। कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक जो है आपका जूल हो जाएगा। दूरी और विस्थापन दोनों का मात्रक मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का सही आंसर है। बल और दाब, इनका जो है इनका मात्रक जो है वो एक समान नहीं होगा, क्योंकि देखिए अगर आप यहाँ पे निकालेंगे, इनका मात्रक है बराबर M इंटू ए, और P बराबर क्या होता है? F/A होता है। दोनों का अलग अलग मात्रक निकलेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ओम मीटर जो है किसकी इकाई है? मैंने इसको निकाल कर बता रखा है, प्रतिरोधकता। ठीक है, प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? ओम होता है, और फार्मूला क्या है? R बराबर ρL/A। यहां से जो है आपका रो बराबर हो जाएगा RA/L। R का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। A क्या है? एरिया है, मीटर स्क्वायर हो जाएगा मात्रक। L क्या है? L है लंबाई, इसका मात्रक हो जाएगा मीटर। आप इसको सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा? ओम मीटर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, मंदता की इकाई क्या है? देखिए यहाँ पर मंदता क्या होता है, इसी को हम बोलते हैं, ये जो है आपका जस्ट एक्सेलरेशन का उल्टा होता है, त्वरण का उल्टा होता है। इसको जो है तो देखिए, चाहे आपका ए हो गया, जी हो गया, चाहे आपका क्या हो गया यहाँ पर मंदता हो गया, इसका मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। आप इसको लिख सकते हैं मीटर सेकेंड की पावर -2। ऑप्शन नंबर
डी क्वेश्चन का सही आंसर होगा। यानी कि जब आप अपने कार में, बाइक में, स्कूटर में अगर आप यहाँ पर ब्रेक लगाते हो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं मंदता बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस युग्म की एसआई इकाई जो है वो क्या है? समान है बल दूरी। ठीक है, इसका तो होगा नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर हमको दिख रहा है कार्य और ऊर्जा। कार्य और ऊर्जा दोनों का जो है एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। बाकी जो है अगर आप इनका मात्रक निकालेंगे तो क्या होगा? अलग अलग आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि 1 पास्कल बराबर कितना होता है? 1 पास्कल बराबर कितना होता है? तो देखिए पी बराबर क्या होता है? एफ पाई होता है। पास्कल किसका मात्रक होता है? ठीक है, दाब का मात्रक होता है। ठीक है, चलिए तो यहां से F बराबर जो है आपका 1 न्यूटन हो गया, यहां पे हो गया 1 मीटर स्क्वायर हो गया। यानी कि न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं? पास्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पास्कल बोलते हैं। ठीक है, इस चीज को जो है आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को जो है वो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं कि न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर को जो है वो पास्कल कहा जाता है, और आप इस चीज को लिख सकते हैं न्यूटन मीटर की पावर -2। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से सही का मिलान करिए। ठीक है, तो एक हार्स पावर बराबर कितना होता है? 746 वाट होता है। मतलब डी का जो है आपका सी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 का जो है यहाँ पे आपका डी होना चाहिए। 4 का डी जो है हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में और ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या है? किलोवाट घंटा। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। कैसे निकालते हैं इस चीज को जो है मैंने आपको बता रखा है। तो तीसरे का जो है वो आपका बी सही हो जाएगा। तो तीसरे का बी जो है वो हमको दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए जो है क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर वेवलेंथ यानी कि तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या होता है? ठीक है, मीटर होता है। हर्ट्ज जो है आपका फ्रीक्वेंसी का मात्रक होता है। विद्युत धारा की एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर होता है विद्युत धारा का। चलिए किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए किस इकाई का उपयोग होता है? वो है आपका मोल। ठीक है, तो किसी पदार्थ की, ठीक है, कोई भी आपका पदार्थ हो गया उसकी मात्रा को मापने का एसआई मात्रक क्या है? मोल है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? इनमें से कौन सा एसआई इकाई में मोल का प्रतीक है? वो है आपका ऑप्शन नंबर बी MOL। ठीक है, और 1 मोल बराबर कितना होता है? तो 1 मोल बराबर होता है आपका 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, ये होता है आपका 1 मोल का वैल्यू। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका? विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक है। तो आपको हो जाएगा किलोवाट घंटा हो जाएगा। तो किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक है। ठीक है, चलिए मात्रक कूलाम प्रति सेकंड जो है इसका दूसरा नाम क्या होगा? तो Q बराबर क्या होता है? I इंटू टी होता है। Q बाई टी बराबर क्या हो जाएगा? I हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आपका किसका मात्रक है? ऑप्शन नंबर बी करंट यानी कि एम्पियर का मात्रक है। ठीक है, तरंग वेग का मात्रक क्या है? क्या पूछा गया? वेग। और वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, मीटर पर सेकंड जो है आपका क्या होता है? मात्रक होता है। और यहां पर जो है आपका SI मात्रक जो है वो यहां पूछा गया है। थोड़ा सा यहाँ पे ऑप्शन में जो है वो यहाँ पर मिस्टेक है। एक बार हम इसको यहाँ पर चेक कर लेंगे। एक बार जो है वो हम यहाँ पे इसको चेक कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन जो है वो यहाँ पे कुछ हमें यहाँ पर गलत दिख रहा है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे जो है यहाँ पर आपका एक इसमें ऑप्शन होना चाहिए था मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसमें जो है आपका एक ऑप्शन होना चाहिए मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हम यहाँ पर मीटर पर सेकेंड जो है वो हम यहाँ पर लिख देते हैं मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मीटर पर सेकेंड जो है आपका तरंग वेग का एसआई मात्रक होगा। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण को किसमें मापा जाता है? डेसिबल में जो है इसका सही आंसर होगा डेसिबल। ठीक है, ध्वनि की प्रबलता को जो है किसमें मापा जाता है? डेसिबल में जो है इसको जो हम क्या करते हैं? मेजर करते हैं। आवृत्ति जो है फ्रीक्वेंसी का मात्रक होता है हर्ट्ज। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक एटमॉस्फेयर बराबर कितना होता है? एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर कितना होता है? एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर होता है आपका 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। ठीक है, इस चीज को जो है आपको यहाँ पर याद रखना होगा।
ऑप्शन नंबर 1 क्वेश्चन का सही आंसर है। आरआरबी ग्रुप डी में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए, 1 हार्स पावर बराबर कितना होता है? 746 वॉट होता है, आप सभी को पता है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, 746 वॉट को कहा जाता है 1 हॉर्स पावर कहा जाता है, 1 अश्व शक्ति कहा जाता है। चलिए, एक डायोप्टर किसके बराबर होता है? मैंने आपको बता रखा है। डायोप्टर क्या होता है? लेंस की क्षमता। P बराबर क्या होता है? 1/f। ठीक है, F क्या है? फोकस दूरी। फोकस दूरी का मात्रा क्या हो जाएगा? मीटर। ठीक है, आप इसको ऊपर लाएंगे क्या हो जाएगा? मीटर की पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का सही आंसर होगा 1 मीटर की पावर -1। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 मीटर किसके बराबर होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए क्या है कि इस क्वेश्चन को जो है वो हम यहाँ पे कर लेते हैं। आपको यहाँ पर याद रखना होगा कि 1 मीटर बराबर जो है आपका यहाँ पर 10 की पावर -6 माइक्रोन होता है। ठीक है, माइक्रोन। ठीक है, 1 मीटर बराबर कितना होता है? 10 की पावर -6 माइक्रोन होता है। तो आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, 10 की पावर -6 जो है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सही से। देखिए, 1 माइक्रोन को जब किसे लिखते हैं? म्यू से लिखते हैं, ये होता है 10 की पावर -6 मीटर। ठीक है, तो इस चीज को जो है आपको यहाँ पर याद रखना होगा। 1 माइक्रोन जो है हमारा 10 की पावर -6 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो 1 मीटर जो है वो यहाँ पर किसके बराबर हो जाएगा? ये पूछा है यहाँ पर, 1 मीटर किसके बराबर होगा, ये चीज यहाँ पर पूछी है। ठीक है, तो देखिए आपको पता है, आपको यहाँ पर क्या पता है? आपको यहाँ पर ये पता है कि 10 की पावर -6 मीटर बराबर कितना होता है? 1 माइक्रोन होता है। तो 1 मीटर बराबर कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर 1 मीटर बराबर हो जाएगा 1 माइक्रोन बटे 10 की पावर -6। आप इसको ऊपर लाएंगे। ठीक है, अगर आप इसमें ऊपर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा 1 मीटर बराबर 10 की पावर 6 माइक्रोन हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को जो है आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर जो है वहां पर पूछी गई है। तो 1 मीटर बराबर कितना होता है? 10 की पावर -6 माइक्रोन होता है। ठीक है, तो 1 माइक्रोन बराबर कितना मीटर होता है? 10 की पावर -6 मीटर होता है। तो यहां से जो है हमने इसको निकाल लिया है कि 1 मीटर बराबर कितना होगा? 10 की पावर 6 माइक्रोन होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन की परमाणु त्रिज्या जो है वो किसमें मापी जाती है? एटॉमिक रेडियस जो है उसको किसमें मेजर किया जाता है? तो वो है आपका नैनोमीटर। ठीक है, और 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है? 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है? 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 की पावर -9 मीटर। ठीक है, तो यहां से भी जो है आप यहाँ पे निकाल सकते हैं कि 1 मीटर में जो है कितना नैनोमीटर होगा? 10 की पावर 9 नैनोमीटर होगा। आप यहां से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर प्रदीप्ति की मान निम्न में से किसका उपयोग करके निकाला जाता है? वो है आपका लक्स मीटर। ठीक है, लक्स मीटर जो है क्वेश्चन का सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है? मैंने आपको यहाँ पर बता रखा है कैसे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, क्या लिखा है? 1 किलोवाट घंटा लिखा है। ठीक है, 1 लिख दीजिए। किलो का मतलब क्या है? 1000। वाट का मतलब क्या है? इसका मतलब है जूल प्रति सेकेंड। घंटे का मतलब क्या है? 60 मिनट गुणे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा आपका? सेकंड में हो जाएगा। सेकंड से सेकंड जो है आपका कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 36। 1 2 3 4 5, 1 2 3 2 0 और यहाँ पर 3 0। ठीक है, इतना जो है आपका क्या आ जाएगा? जूल आ जाएगा। और इसी को लिखते हैं 3.6 × 10⁶ जूल, इसी को कहा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? 3.6 × 10⁶ जूल। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए 1 किलोवाट घंटा जो है वो 1 किलोवाट घंटा जो है वो यहाँ पर उसका ऊर्जा में वैल्यू कितना होगा? हो जाएगा 36 लाख हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने क्या लिखा है? 3.6 × 10⁶। ठीक है, आप यहाँ पर जीरो जो है आप यहाँ पर बढ़ाते जाइए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये जो है आपके यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी किसमें? जूल में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? 1 किलोवाट बराबर कितना होगा? 1 किलोवाट लिखा गया है, 1 किलोवाट। तो यहाँ पर किलो का मतलब क्या है? 1000 वाट हो जाएगा। 1000 वाट किसमें दिया गया है? 1000 वाट। ठीक है, और वाट को क्या बोलते हैं? ठीक है, यहाँ पर P बराबर क्या होता है? W/T होता है। जूल प्रति सेकंड को जो है हम क्या बोलते हैं? वाट बोलते हैं। मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1000
जूल प्रति सेकंड हम लिख सकते हैं, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 1000 जूल सेकंड की पावर -1। ठीक है, ऑप्शन नंबर है जो है क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। 1 किलोवाट जो है 1 किलोवाट शक्ति के बराबर होता है। 1 किलोवाट का मतलब क्या है, 1000 वाट है। ठीक है, 1 किलोवाट का मतलब क्या है, 1 किलोवाट का मतलब है 1000 वाट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। 5.5 किलोवाट बराबर कितना जूल होगा। ठीक है, चलिए लिखिए 5.5, और हमें पता है कि 1 किलोवाट में कितना जूल होता है, 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, 5.5 इंटू 3.6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 30 का 0 3 लगेगा, 6 × 30 3 33 हो जाएगा, 5 नहीं 15 15 के 5 1 लगेगा, 5 नहीं 15 16 हो जाएगा। ठीक है, 0 5 3 8 16 19। ठीक है, कितना हो जाएगा, 19.80 इंटू 10⁶ जूल। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए तो इस तरह जो है आप यहाँ पे कैलकुलेशन करके सही आंसर निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 5.6 किलोवाट में कितना होगा। तो देखिए 5.6 लिख दीजिए, और यहाँ पर किलोवाट घंटा का मतलब क्या होता है, 3.6 इंटू 10⁻16 जूल होता है। आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होगा, 5.6 इंटू 3.6 हो जाएगा 36 हो जाएगा। 36 के 6 3 लगेगा, 6 × 35 33, 36 18 18 का एक लगेगा, 5 × 15 16, कितना हो जाएगा, 6 8 2 10 11 11 का एक लगेगा, 6 3 9 1 10 का 0 1 लगेगा, 1 1 2। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 20.16। ठीक है, 20.16 गुणे 10 की पावर 16 जूल जो है क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए तो इसके बाद जो है हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 99 कर लेते हैं। क्या लिखा गया है, 1 न्यूटन, F बराबर क्या होता है, m इंटू ए होता है। F का मात्रक क्या है, न्यूटन, m का हो जाएगा kg, और एक क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। आप इसको लिख सकते हैं kg मीटर सेकंड की पावर -2। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमें यहाँ पर सही दिख रहा है, kg मीटर सेकंड की पावर -2। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है सेम यही क्वेश्चन है। एक न्यूटन बराबर कितना होगा, अभी हमने यहाँ पर निकाला है, m इंटू ए होता है, m का मात्रक kg, ए का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप इसको लिख सकते हैं kg मीटर सेकंड की पावर -2। वही चीज जो है सेम यहाँ पर दी गई है। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो क्लास में जो है टोटल हमने 100 क्वेश्चन किए हैं। डेली आपको जनरल साइंस के 100 क्वेश्चन आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलते रहेंगे, और जो इसका पीडीएफ है वो आपको देखने को मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप फार्मेसी पॉइंट सर्च करिए टेलीग्राम ऐप में जाके, वहां पे जो है आपको हमारा ग्रुप देखने को मिल जाएगा, तो आप वहां से इसके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।